10वां शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर है, जो कि बिहार गया में स्थित है। भारत के गया, बिहार में स्थित मंगला गौरी मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण और अन्य ग्रंथों और तांत्रिक कार्यों में किया गया है। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी का है। यह मंदिर गया के मुख्यतः वैष्णव तीर्थस्थल में शक्ति या देवी मां को समर्पित है। मंगला गौरी को परोपकार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर एक उपशक्ति पीठ का गठन करता है, जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शक्ति के शरीर का एक हिस्सा गिरा था। यहां शक्ति की पूजा पोषण के प्रतीक स्तन के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी अपनी इच्छाओं और प्रार्थनाओं के साथ मां दुर्गा के पास आता है, वह सभी प्रार्थनाओं के साथ सफलतापूर्वक लौटता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह 15वीं शताब्दी में बना हुआ एक बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियों का रास्ता स्थानीय लोगों के घरों के बीच में है। सीढ़ियों के मार्ग की शुरुआत में भीम 5 पांडवों में से एक का मंदिर है। हम यहाँ उनके घुटने की छाप देख सकते हैं। यहाँ भीम ने श्राद्ध कर्म किया था, इसलिए इसे भीमवेदी गया कहा जाता है। विभिन्न मिथकों और परंपराओं के अनुसार सती के शरीर के 51 टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए हैं। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है और ये विभिन्न शक्तिशाली देवी देवताओं को समर्पित हैं। शरीर का एक एक हिस्सा अलग हो गया था। सती के मृत शरीर के साथ कैलाश वापस जाते समय शिव इस स्थान से गुजरे थे, जिनकी छाती इस स्थान पर गिरी थी जहां मंगला गौरी का आधुनिक मंदिर है। 11वां शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। हरसिद्धि हर्षद अम्बा का एक अनुबंधित रूप द हैप्पी मदर को हिंदू देवी अम्बा और कालिका के पहलुओं में से एक माना जाता है। उन्हें हर्षल, हर्षद, हर्षत, शिकोतर, सिकोतर, दशा, मोमाई और वाहनवती माता के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पाकिस्तान के सिंध में सिंधोई माता या रेत की देवी के नाम से भी जाना जाता है, जहां उनका मंदिर स्थित है। हर्षिधि माता मंदिर, जिसे हर्षल माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पोरबंदर से द्वारका के रास्ते में लगभग 30 किलोमीटर दूर मियानी नामक स्थान पर स्थित है। मुख्य मंदिर मूल रूप से समुद्र के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक और प्रसिद्ध मंदिर राजपीपला में स्थित है, जहां उन्हें राजपीपला की पूर्व रियासत द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है, जहां वह उज्जैन से आई थीं। उनके मंदिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिर पोरबंदर, इंदौर, जबलपुर, लाडोल, द्वारका, वाधवान, औरंगाबाद, बड़ौद, वरवाला, लूनावाड़ा, चांद बावड़ी, हरिपुरा, कच्छ, रानगिर, रहली जिला सागर, मध्य प्रदेश आदि में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में उनकी पूजा की थी और तब से कोयला डूंगर नामक पहाड़ी पर रह रहे हैं। कहा जाता है कि पहाड़ी के ऊपर स्थित मूल मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। भगवान कृष्ण असुरों और जरासंध को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अम्बा माता से शक्ति की प्रार्थना की। देवी के आशीर्वाद से कृष्ण असुरों को हराने में सक्षम थे। इस सफलता के बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। जब जरासंध मारा गया तो सभी यादव बहुत खुश कठोर हुए और उन्होंने यहाँ अपनी सफलता का जश्न मनाया। इसलिए इसका नाम हर्षद माता या हरसिद्धि माता पड़ा। तब से उन्हें यादवों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। कच्छ के सेठ जगदू शाह, एक जैन व्यापारी, को हरसिद्धि माता ने बचाया था जब उनके जहाज समुद्र के पास डूब रहे थे, जहां पहाड़ी पर उनका मंदिर था। उन्होंने 1300 एडी में पहाड़ी के नीचे एक नया मंदिर बनवाया और देवी से पहाड़ी से नीचे जाने का अनुरोध किया,
तब से कई जैन जातियां उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजती हैं। मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति के दाईं ओर जगदू शाह की मूर्ति भी स्थित है, जिसकी पूजा भी जगदू शाह को दिए गए वरदान के अनुसार की जा रही है कि अब से उनका नाम हमेशा इस मंदिर के साथ जुड़ा रहेगा। किंवदंतियों का कहना है कि एक बार जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले थे तो चंड और प्रचंड नामक दो राक्षसों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। शिव ने उन्हें नष्ट करने के लिए चंडी को बुलाया और उन्होंने ऐसा किया। प्रसन्न होकर शिव ने उसे सबको जीतने वाली की उपाधि दी। मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा काल के दौरान किया गया था और दियों से सजे 2 स्तंभ मराठा कला की विशेष विशेषताएं हैं। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले ये दीपक एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। परिसर में एक प्राचीन कुआं है और एक कलात्मक स्तंभ इसके शीर्ष पर सुशोभित है। यह मंदिर उज्जैन के प्राचीन पवित्र स्थानों की आकाशगंगा में एक विशेष स्थान रखता है। महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के बीच विराजमान अन्नपूर्णा की मूर्ति को गहरे सिंदूरी रंग में रंगा गया है। श्री यंत्र शक्ति का प्रतीक भी मंदिर में स्थापित है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव सती के जलते हुए शरीर को यज्ञ अग्नि से उठाकर ले गए तो उनकी कोहनी इसी स्थान पर गिरी थी। देवी चंडी को हरसिद्धि की उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसके बारे में स्कंद पुराण में एक दिलचस्प कथा है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने मियानी का दौरा किया था, जिसे उस समय मिनालपुर के नाम से जाना जाता था, जो चावड़ा राजवंश के प्रभात सेन चावड़ा द्वारा शासित एक बंदरगाह शहर था। विक्रमादित्य पर देवी की कृपा थी। उन्होंने हरसिद्धि माता से अनुरोध किया कि वह उनके राज्य उज्जैन में आएं, जहां वह प्रतिदिन उनकी पूजा करेंगी। इन्हें वाहनवती माता के नाम से भी जाना जाता है।